ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। माँ जी माइक खोल लीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के तात्पर्य अर्थ के ऊपर हम सभी शांकर भाष्य के अनुसार विचार कर रहे हैं। प्रथम सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने ब्रह्म की जिज्ञासा साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद करनी चाहिए, ये बताया। और दूसरे सूत्र से उस ब्रह्म का लक्षण था। जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि जिससे होता है वह ब्रह्म है। संसार का जन्म, संसार की स्थिति, संसार का लय। और इसी सूत्र के द्वारा, क्योंकि इस सूत्र में जन्मादि का कारण जिस ब्रह्म को कहा गया, तो चूंकि जगत माया रूप है और वो माया ब्रह्म में सर्वथा नहीं है, इसलिए ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वही इस श्रुति वाक्य के आगे चल करके जो तैतरीय श्रुति थी, यतो इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, उसका निर्णय वाक्य फिर आगे आया है कि आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही स्थित रहते हैं और आनंद में ही सब लीन हो जाते हैं। फिर शास्त्र योनित्वात्, इस तीसरे सूत्र से शास्त्र योनित्वात्, वही ब्रह्म शास्त्र की योनि है
अर्थात शास्त्र का कारण है, उसी से सब ऋग्वेद आदि शास्त्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ है। और वह ब्रह्म केवल ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण ही नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में ऋग्वेद आदि शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा तीसरे सूत्र से निश्चय किया। ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, इस बात को कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस तरह से इस तृतीय सूत्र के निर्णय के ऊपर पूर्ववादी आक्षेप करता है, जिसके लिए सूत्रकार ने चौथा सूत्र बनाया। चौथा सूत्र चतुर्थ अधिकरण के अंतर्गत आता है। जैसा हमने पहले आपको बताया था, संपूर्ण ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्रों को 192 अधिकरणों में गूंथा गया है। अधिकरण किस आधार पर बनाया है? तो कहते हैं कि जो समान अर्थ को बतलाने वाले वेदांत वाक्य हैं, उनको एक अधिकरण में रख करके उसका निरूपण वर्णन किया गया है। तो अधिकरण का जो 5 अंग बतलाया गया है, संगति, विषय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष और संशय। संगति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, इन 5 अंगों से जो युक्त होता है उसको अधिकरण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है न्याय। इसीलिए इस अधिकरण का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसका नाम ही है वैयासिक न्यायमाला। न्यायमाला मतलब अधिकरणों की माला। तो अधिकरणों के द्वारा न्याय किया गया है, निश्चय किया गया है। जैसे कोर्ट में न्याय होता है, पक्ष विपक्ष सभी रहते हैं और कोई मामला आता है तो उसके बारे में कोर्ट निर्णय करता है। ऐसे ही ब्रह्म सूत्र के सूत्रों, या तो ब्रह्म ही विचार का विषय है, उसी के बारे में निर्णय करना है। तो वेदांत वाक्य ब्रह्म के निर्णय में क्या क्या न्याय देते हैं, किस तरह का न्याय देते हैं, उसी न्याय को हम सब स्वीकार करते हैं। जैसे लोक में देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, जो न्याय होता है, उसको सभी मानते ही हैं, फिर उस पर कोई ननुनच नहीं करता है, उस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। जो निर्णय हो गया हो गया। वैसे सूत्रों के द्वारा भगवान सूत्रकार ने श्रुति वाक्यों का तात्पर्य निर्णय किया हुआ है। तो पहले अधिकरण में एक ही सूत्र है, जिसको जिज्ञासा अधिकरण कहते हैं। उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र आया। दूसरे अधिकरण में जन्माद्य अधिकरण, उसमें भी एक ही सूत्र है, जन्माद्य से अतः। तीसरे अधिकरण में शास्त्र योनित्वात्, एक ही सूत्र है। इसी प्रकार से जो चौथा अधिकरण है, जिसका नाम है समन्वय अधिकरण, इसके अंतर्गत भी एक ही सूत्र है, तत्तु समन्वयात्। अब इस समन्वय अधिकरण में क्या विचार किया गया है, इसको
वैयासिक न्यायमाला में 2 श्लोकों के द्वारा, दो मतलब इसमें 2 वर्णक है, इस अधिकरण में 2 वर्णक है, मतलब सूत्र का 2 प्रकार से व्याख्यान किया गया है। जैसा हमने बताया था, वर्णक का अर्थ होता है व्याख्यान, उसकी व्याख्या। तो पहला वर्णक समन्वय अधिकरण का यह है, संगति तो इसकी आक्षेप संगति है। इसमें पूर्ववादी ने आक्षेप किया, इसलिए चौथा ये सूत्र बनाना पड़ा। आक्षेप यही था कि जब पूर्व सूत्र से ही उदाहरण देते हुए सूत्रकार ने ब्रह्म शास्त्र योनि है, मतलब सभी शास्त्रों को, वैदिक वेद आदि जो शास्त्र है उनका कारण है ब्रह्म, और उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को ऋग्वेद आदि शास्त्रों से ही जाना जाता है, ऐसा उदाहरण देते हुए सूत्रकार ने जब सिद्ध किया, तो फिर इस चौथे सूत्र का क्या प्रयोजन? तो उस पर कहते हैं कि पूर्व सूत्र के अक्षरों से, उसमें जो अक्षर आए, पद आए, उससे शास्त्र का स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं किया गया। इसलिए जगत के जन्म आदि का केवल अनुमान रूप से उपन्यास किया गया है, ऐसा यदि कोई शंका करे, ऐसी शंका करे कि पूर्व सूत्र में जो आपने उदाहरण दिए श्रुतियों का, उससे स्पष्ट रूप से शास्त्र का ग्रहण नहीं होता है, केवल अनुमान रूप से आपने उसका वर्णन किया, ऐसी शंका यदि कोई करे तो उस शंका को दूर करने के लिए ये तीसरा सूत्र, शास्त्र योनित्वात्, ये सूत्र दिया। अब शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, ये कैसे कहते हैं? ये जो आक्षेप है, इसी आक्षेप के समाधान के लिए तत्व समन्वयात्, ये सूत्र है। संदेह इसमें यह होता है कि वेदांत, संपूर्ण वेदांत शास्त्र कर्ता, देवता इत्यादि को बतलाते हुए कर्म के अंग रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अथवा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को बतलाते हैं, ये संदेह होता है। इस संदेह के ऊपर पूर्व पक्ष कहता है कि वेदांत ब्रह्म का मुख्य रूप से प्रतिपादन प्रधान रूप से नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म के प्रतिपादन में कोई फल नहीं है, लेकिन कर्म की अपेक्षा करने वाला जो कर्ता है उसको परंपरा स्वर्ग आदि रूप फल प्राप्त होता है। इसलिए कर्ता, देवता आदि के प्रतिपादन द्वारा ही वेदांतवाद के ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष जब होता है तो फिर सिद्धांत से इसका निर्णय देते हैं कि वेदांत कर्म कांड के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि कर्म कांड से वेदांत का प्रकरण भिन्न है, और जो तात्पर्य निर्णायक षड्विध लिंग माने गए हैं 6 प्रकार के, क्रम, उपसंहार, उत्पत्ति, फल इत्यादि,
अर्थवाद उन हेतुओं से भी वेदांत ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं मुख्य रूप से।